डर को खत्म करने का असली तरीका क्या? आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में इमेजिन कर सकते हैं जिसमें आपको इस दुनिया की किसी भी चीज से डर ही न लगे। अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जब तक आप एक इंसान के शरीर के अंदर हो, तब तक डर और आप एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन जो इंसान अपने अंदर के डर को जितना ज्यादा कम कर लेता है, वो उतना ही ज्यादा खुलकर सांस ले सकता है, वो उतना ही ज्यादा खुलकर जी सकता है। और यही वजह है कि मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी लाइफ में किसी भी सिचुएशन से डर लगना 80% तक कम हो जाएगा। डर को समझो, फिर उसे हराओ। देखो, डर को हराने से पहले हमें उसे समझना होगा। डर आता कहां से है? हमारे शरीर से। हमारा शरीर हमें डर इसलिए महसूस कराता है क्योंकि वो खुद को बचाना चाहता है। कि हमारे शरीर के दो मेन गोल्स होते हैं, सर्वाइवल यानी खुद को बचाए रखना, रिप्रोडक्शन यानी अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। हमारी बॉडी हर पल चौकन्नी रहती है कि इन दो गोल्स पर कोई खतरा न आए। रिप्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हमारी बॉडी बार बार हमारे अंदर सेक्सुअल थॉट्स भेजती रहती है, और सर्वाइवल के लिए जब भी बॉडी को कोई खतरा महसूस होता है, वो हमें डर का सिग्नल भेजती है। लेकिन बॉडी खुद अंधी होती है, उसे ये दिखता ही नहीं कि वास्तव में खतरा है भी या नहीं। जब भी कोई रिस्की सिचुएशन आती है, बॉडी हमें डर का सिग्नल भेज देती है ताकि हम सतर्क हो जाएं। इसे ऐसे समझो, मान लो तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी है, मैं तुम्हारे सामने 2 गिलास पानी रखता हूँ और कहता हूँ कि इनमें से एक में झरमिला है। अब तुम क्या करोगे? तुम डर जाओगे और दोनों गिलास का पानी नहीं पियोगे। यही हमारी बॉडी करती है। जब भी उसे कोई अनजान, खतरनाक या न्यू सिचुएशन दिखती है, वो डर का सिग्नल भेज देती है ताकि हम रुक जाएं या पीछे हट जाएं। अब हमने ये समझ लिया कि बॉडी हमें डर क्यों महसूस कराती है, लेकिन असली सवाल ये है, हमें इस डर को हैंडल कैसे करना है। डर से निपटने का सही तरीका। जब मैं स्कूल में था, एक दिन टीचर ने मुझे स्टेज पर गाने के लिए बुलाया। जैसे ही मैंने अपना नाम सुना, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे अंदर इतना ज्यादा डर आ गया कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। फिर जब सारे बच्चे मुझे देखने लगे और टीचर ने मुझे रिक्वेस्ट किया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। जैसे जैसे मैं स्टेज तक पहुंचा, मेरा डर और बढ़ता गया, और जैसे ही मैंने पहला शब्द बोला, डर अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। लेकिन फिर जैसे ही मैंने 2-4 शब्द गाए, मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया। जो मैं एक भी लाइन नहीं गा पा रहा था, वहीं मैंने 3-3 गाने गा दिए। अगर तुमने कभी स्टेज फियर फेस किया है, तो तुम्हें भी पता होगा, एक बार जब तुम बोलना या गाना शुरू कर देते हो, तो डर खुद ही गायब हो जाता है। अब इस चीज को ध्यान से समझो। जब टीचर ने मुझे गाने के लिए बुलाया, तो मेरी बॉडी ने तुरंत मुझे डर का सिग्नल भेज दिया। क्यों? क्योंकि बॉडी को लगा कि ये सिचुएशन मेरे लिए खतरनाक हो सकती है, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि स्टेज पर गाने से मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। तो मैंने उठकर स्टेज पर कदम रखा, और जैसे ही मैंने गाना शुरू किया, मेरी बॉडी को भी समझ आ गया कि कोई खतरा नहीं है, और उसने डर वापस ले लिया। यही ट्रिक तुम्हें भी अपनानी है। जब भी तुम्हें किसी सिचुएशन में डर लगे, तो खुद से सवाल पूछो, क्या ये डर वाकई में जायज है? जैसे ही तुम अपने डर को एनालाइज करना शुरू करोगे, वो छोटा होने लगेगा, और जैसे ही डर छोटा होगा, तुम्हारे पास सही डिसीजन लेने की ताकत आ जाएगी। लोगों का डर सबसे बड़ा जाल। कई बार हम लोगों से डरते हैं। किसी नए इंसान से बात करने में डर लगता है, किसी पावरफुल इंसान के सामने खड़े होने में डर लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम खुद को दूसरों से ऊपर नीचे आंकते रहते हैं। जब हमें कोई इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल दिखता है, तो हम डर जाते हैं। जब कोई हमें कमजोर दिखता है, तो हम उसे लाइटली लेते हैं। लेकिन जब तुम हर इंसान को बराबर समझने लगोगे, न तुम किसी को नीचे समझोगे, न किसी को ऊपर, तब तुमसे डर पूरी तरह चला जाएगा। फिर कमजोरों के लिए तुम्हारे अंदर दया होगी, और जो तुम पर हावी होना चाहता है, उसे जवाब देने की ताकत भी होगी। डर को कंट्रोल करना सीखो। डर सिर्फ एक फीलिंग है, लाइफ फीलिंग्स पर चलते हैं। हम इंसान हैं, हमें सोचकर समझकर सही डिसीजन लेना चाहिए। डर को अपने दिमाग में एक छोटे से कोने में रखो, जहां वो हल्का सा बड़बड़ करता रहेगा, लेकिन तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल नहीं करेगा। अब तुमसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा डरता रहता है। तो अब उठो और अपने डर पर हावी हो जाओ।